ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सैन्य निर्याण पर्व एकपञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः। पांडव पक्ष के सेनापति का चुनाव तथा पांडव सेना का कुरुक्षेत्र में प्रवेश। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर धर्म में ही मन लगाए रखने वाले धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान के सामने ही अपने भाइयों से कहा, कौरव सभा में जो कुछ हुआ है वह सब वृत्तांत तुम लोगों ने सुन लिया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने भी जो बात कही है उसे भी अच्छी तरह समझ लिया होगा। अतः नरश्रेष्ठ वीरों, अब तुम लोगों की भी अपनी सेना का विभाग करो। अब तुम लोग भी अपनी सेना का विभाग करो। ये 7 अक्षौहिणी सेनाएं एकत्र हो गई हैं, जो अवश्य ही हमारी विजय कराने वाली होंगी। इन सातों अक्षौहिणियों के जो 7 विख्यात सेनापति हैं, उनके नाम मैं बताता हूँ, सुनो। द्रुपद, विराट, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्यकी, चेकितान और पराक्रमी भीमसेन। ये सभी वीर हमारे लिए अपने शरीर का भी त्याग कर देने को उद्यत हैं। अतः ये ही पांडव सेना के संचालक होने योग्य हैं। ये सब के सब वेदवेत्ता, शूरवीर, उत्तम व्रत का पालन करने वाले, लज्जाशील, नीतिज्ञ और युद्ध कुशल हैं। इन सब ने धनुर्वेद में निपुणता प्राप्त की है तथा ये सब प्रकार के अस्त्रों द्वारा युद्ध करने में समर्थ हैं। अब यह विचार करना चाहिए कि इन सातों का भी नेता कौन हो, जो सभी सेना विभागों को अच्छी तरह जानता हो तथा युद्ध में बाण रूपी ज्वालाओं से प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी भीष्म का आक्रमण सह सकता हो। पुरुष सिंह कुरुनंदन सहदेव, पहले तुम अपना विचार प्रकट करो। हमारा प्रधान सेनापति होने योग्य कौन है? सहदेव उवाच। सहदेव बोले, जो हमारे संबंधी हैं, दुख में हमारे साथ एक होकर रहने वाले और पराक्रमी भूपाल हैं, जिन धर्मज्ञ वीर का आश्रय लेकर हम अपना राज्य भाग प्राप्त कर सकते हैं, तथा जो बलवान, अस्त्र विद्या में निपुण और युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाले हैं, वे मत्स्य नरेश विराट संग्राम भूमि में भीष्म तथा अन्य महारथियों का सामना अच्छी तरह सहन कर सकेंगे। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, मेजय, सहदेव के इस प्रकार कहने पर प्रवचन कुशल नकुल ने उनके बाद यह बात कही, जो अवस्था, शास्त्र ज्ञान, धैर्य, कुल और स्वजन समूह सभी दृष्टियों से बड़े हैं, जिनमें लज्जा, बल और श्री तीनों विद्यमान हैं, जो समस्त शास्त्रों के ज्ञान में प्रवीण हैं, जिन्हें महर्षि भरद्वाज से अस्त्रों की शिक्षा प्राप्त हुई है, जो सत्य प्रतिज्ञ एवं दुर्धर्ष योद्धा हैं, महाबली भीष्म और द्रोणाचार्य से सदा स्पर्धा रखते हैं, जो समस्त राजाओं के समूह की प्रशंसा के पात्र हैं और युद्ध के मुहाने पर खड़े हो समस्त सेनाओं की रक्षा करने में समर्थ हैं, बहुत से पुत्र पौत्रों द्वारा घिरे रहने के कारण जिनकी सैकड़ों शाखाओं से संपन्न वृक्ष की भांति शोभा होती है, जिन महाराज ने रोष पूर्वक द्रोणाचार्य के विनाश के लिए पत्नी सहित घोर तपस्या की है, जो संग्राम भूमि में सुशोभित होने वाले शूरवीर हैं और हम लोगों पर सदा ही पिता के समान स्नेह रखते हैं, वे हमारे श्वशुर भूपाल शिरोमणि द्रुपद हमारी सेना के प्रमुख भाग का संचालन करें। मेरे विचार से राजा द्रुपद ही युद्ध के लिए सम्मुख आए हुए द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह का सामना कर सकते हैं, क्योंकि वे दिव्यास्त्रों के ज्ञाता और द्रोणाचार्य के सखा हैं। माद्री कुमारों के
इस प्रकार अपना विचार प्रकट करने पर कुरुकुल को आनंदित करने वाले इंद्र के समान पराक्रमी इंद्रपुत्र सव्यसाची अर्जुन ने इस प्रकार कहा। जो अग्नि की ज्वाला के समान कांतिमान महाबाहु वीर अपने पिता की तपस्या के प्रभाव से तथा महर्षियों के कृपा प्रसाद से उत्पन्न हुआ दिव्य पुरुष है, जो अग्निकुंड से कवच धनुष और खड्ग धारण किए प्रकट हुआ और तत्काल ही दिव्य एवं उत्तम अश्वों से जुते हुए रथ पर आरूढ़ हो युद्ध के लिए सुसज्जित देखा गया था। जो पराक्रमी वीर अपने रथ की घरघराहट से गर्जित हुए मेघ के समान जान पड़ता है, जिसके शरीर की गठन, पराक्रम, हृदय, वक्षस्थल, बाहु, कंधे और गर्जना ये सभी सिंह के समान हैं, जो महाबली, महातेजस्वी और महान वीर है, जिसकी भौहें, दंत पंक्ति, ठोड़ी, भुजाएं और मुख बहुत सुंदर हैं, जो सर्वथा हृष्ट पुष्ट है, जिसके गले की हंसुली सुंदर दिखाई देती है, जिसके बड़े बड़े नेत्र और चरण परम सुंदर हैं, जिसका किसी भी अस्त्र शस्त्र से भेद नहीं हो सकता, जो मद की धारा बहाने वाले गजराज के सदृश पराक्रमी वीर द्रोणाचार्य का विनाश करने के लिए उत्पन्न हुआ है, तथा जो सत्यवादी एवं जितेंद्रिय है, उस धृष्टद्युम्न को ही मैं प्रधान सेनापति बनाने के योग्य मानता हूँ। पितामह भीष्म के बाण प्रज्वलित मुख वाले सर्पों के समान भयंकर हैं। उनका स्पर्श वज्र और अश्नि के समान दुस्सह है। वीर धृष्टद्युम्न ही उन बाणों का आघात सह सकता है। पितामह भीष्म के बाण आघात करने में अग्नि के समान तेजस्वी एवं यमदूतों के समान प्राणों का हरण करने वाले हैं। वज्र की गड़गड़ाहट के समान गंभीर शब्द करने वाले उन बाणों को पहले युद्ध में परशुराम जी ने ही सहा था। राजन, मैं धृष्टद्युम्न के सिवा ऐसे किसी पुरुष को नहीं देखता जो महान व्रतधारी भीष्म का वेग सह सके। मेरा तो यही निश्चय है। जो शीघ्रता पूर्वक हस्त संचालन करने वाला, विचित्र पद्धति से युद्ध करने में कुशल, अभेद्य कवच से संपन्न तथा एवं यूथपति गजराज की भांति सुशोभित होने वाला है, मेरी सम्मति में वह श्रीमान धृष्टद्युम्न ही सेनापति होने के योग्य है। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अर्जुन के ऐसा कहने पर भीमसेन ने अपना विचार इस प्रकार प्रकट किया। भीमसेन उवाच। भीमसेन ने कहा, राजेंद्र, द्रुपद कुमार शिखंडी पितामह भीष्म का वध करने के लिए ही उत्पन्न हुआ है। यह बात यहाँ पधारे हुए सिद्धों एवं महर्षियों ने बताई है। संग्राम भूमि में जब वह अपना दिव्यास्त्र प्रकट करता है, उस समय लोगों को उसका स्वरूप महात्मा परशुराम के समान दिखाई देता है। मैं ऐसे किसी वीर को नहीं देखता जो युद्ध में शिखंडी को मार सके। राजन, जब महाव्रती भीष्म रथ पर बैठकर अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो सामने आएंगे, उस समय द्वैरथ युद्ध में शूरवीर शिखंडी के सिवा दूसरा कोई योद्धा उन्हें नहीं मार सकता। अतः मेरे मत में वही प्रधान सेनापति होने के योग्य है। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, तात, धर्मात्मा भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत के समस्त सरासर और बलाबल को जानते हैं तथा इस विषय में इन सब राजाओं का क्या मत है, इससे भी ये पूर्ण परिचित हैं। अतः दशार्ह कुलभूषण श्री कृष्ण जिसका नाम बतावें, वही हमारी सेना का प्रधान सेनापति हो। फिर वह अस्त्र विद्या में निपुण हो या ना हो, वृद्ध हो या युवा हो, इसकी चिंता अपने लोगों को नहीं करनी चाहिए। तात, ये भगवान ही हमारी विजय अथवा पराजय के मूल कारण हैं। हमारे प्राण, राज्य, भाव, अभाव तथा सुख और दुख इन्हीं पर अवलंबित हैं। यही सबके कर्ता धर्ता हैं। हमारे समस्त कार्यों की सिद्धि इन्हीं पर निर्भर करती है। अतः भगवान श्री कृष्ण
जिसके लिए प्रस्ताव करें वही हमारी विशाल वाहिनी का प्रधान अधिनायक हो। अतः वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण अपना विचार प्रकट करें। इस समय रात्रि है, हम अभी सेनापति का निर्वाचन करके रात बीतने पर अस्त्र शस्त्रों का अधिवासन यानी कि गंध आदि उपचारों द्वारा पूजन, कौतुक, रक्षाबंधन आदि तथा मंगल कृत्य, स्वस्ति वचन आदि करने के अनंतर श्री कृष्ण के अधीन हो समरांगण की यात्रा करेंगे। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर की यह बात सुनकर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, महाराज, आप लोगों ने जिन जिन वीरों के नाम लिए हैं, ये सभी मेरी राय में भी सेनापति होने के योग्य हैं, क्योंकि ये सभी बड़े पराक्रमी योद्धा हैं। आपके शत्रुओं को परास्त करने की शक्ति इन सब में विद्यमान है। ये महान संग्राम में इंद्र के मन में भी भय उत्पन्न कर सकते हैं। फिर पापात्मा और लोभी धृतराष्ट्र पुत्रों की तो बात ही क्या है। महाबाहु भरतनंदन, मैंने भी महान युद्ध की संभावना देखकर तुम्हारा प्रिय करने के लिए शांति स्थापन के निमित्त महान प्रयत्न किया था। इससे हम लोग धर्म के ऋण से भी उऋण हो गए हैं। दूसरों के दोष बताने वाले लोग भी अब हमारे ऊपर दोषारोपण नहीं कर सकते। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन युद्ध के लिए आतुर हो रहा है। वह मूर्ख और अयोग्य होकर भी अपने को अस्त्र विद्या में पारंगत मानता है और दुर्बल होकर भी अपने को बलवान समझता है। अतः आप अपनी सेना को युद्ध के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित कीजिए, क्योंकि मेरे मत में वे शत्रु वध से ही वशीभूत हो सकते हैं। वीर अर्जुन, क्रोध में भरे हुए भीमसेन, यमराज के समान नकुल सहदेव, सात्यकी सहित अमर्षशील धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु, द्रौपदी के पांचों पुत्र, विराट, द्रुपद तथा अक्षौहिणी सेनाओं के अधिपति अन्यान्य भयंकर पराक्रमी नरेशों को युद्ध के लिए उद्यत देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र रणभूमि में टिक नहीं सकेंगे। हमारी सेना अत्यंत शक्तिशाली, दुर्धर्ष और दुर्गम है। वह युद्ध में धृतराष्ट्र पुत्रों की सेना का संहार कर डालेगी, इसमें संशय नहीं है। शत्रु दमन, मैं धृष्टद्युम्न को ही प्रधान सेनापति होने योग्य मानता हूँ। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर वे नरश्रेष्ठ पांडव बड़े प्रसन्न हुए। फिर तो युद्ध के लिए सुसज्जित हो जाओ, ऐसा कहते हुए समस्त सैनिक बड़ी उतावली के साथ दौड़ धूप करने लगे। उस समय प्रसन्न चित्त वाले उन वीरों का महान हर्षनाद सब ओर गूंज उठा। सब ओर घोड़े, हाथी और रथों का घोष होने लगा। सभी ओर शंख और दुंदुभियों की भयानक ध्वनि गूंजने लगी। रथ, पैदल और हाथियों से भरी हुई वह भयंकर सेना उत्ताल तरंगों से व्याप्त महासागर के समान क्षुब्ध हो उठी। रण यात्रा के लिए उद्युत हुए पांडव और उनके सैनिक सब ओर दौड़ते, पुकारते और कवच बांधते दिखाई दिए। उनकी वह विशाल वाहिनी जल से परिपूर्ण गंगा के समान दुर्गम दिखाई देती थी। सेना के आगे आगे भीमसेन, कवचधारी माद्री कुमार नकुल सहदेव, सुभद्रा कुमार अभिमन्यु, द्रौपदी के सभी पुत्र, द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न, प्रभद्रक गण और पांचाल देशीय क्षत्रिय वीर चले। इन सब ने भीमसेन को अपने आगे कर लिया था। तदनंतर जैसे पूर्णिमा के दिन बढ़ते हुए समुद्र का कोलाहल सुनाई देता है, उसी प्रकार हर्ष और उत्साह में भरकर युद्ध के लिए यात्रा करने वाले उन सैनिकों का महान घोष सब ओर फैलकर मानो स्वर्ग लोक तक जा पहुंचा। हर्ष में भरे हुए और कवच आदि से सुसज्जित वे समस्त सैनिक शत्रु सेना को विदीर्ण करने का उत्साह रखते थे। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर समस्त सैनिकों के बीच में होकर चले। सामना अ, सामान ढोने वाली गाड़ी, बाजार, डेरे तंबू, रथ आदि सवारी, खजाना, यंत्र चालित अस्त्र
और चिकित्सा कुशल वैद्य भी उनके साथ साथ चले। राजा युधिष्ठिर ने जो कोई भी सेना सारहीन, कृशकाय अथवा दुर्बल थी, सबको एवं अन्य परिचारिकों को उपप्लव्य में एकत्र करके वहां से प्रस्थान कर दिया। पांचाल राजकुमारी सत्यवादिनी द्रौपदी दास दासियों से घिरी हुई कुछ दूर तक महाराज के साथ गई, फिर सभी स्त्रियों के साथ उपप्लव्य नगर में लौट आई। पांडव लोग दुर्ग की रक्षा के लिए आवश्यक स्थावर, परकोटे और खाई आदि तथा जंगम पहरेदार सैनिकों की नियुक्ति आदि उपायों द्वारा स्त्रियों और धन आदि की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था करके बहुत से खेमे और तंबू आदि साथ लेकर प्रस्थित हुए। राजन, ब्राह्मण लोग चारों ओर से घेर कर पांडवों के गुण गाते और पांडव लोग उन्हें गौओं तथा सुवर्ण आदि का दान देते थे। इस प्रकार वे मणिभूषित रथों पर बैठकर यात्रा कर रहे थे। पांच भाई कैकेय राजकुमार धृष्टकेतु, काशीराज के पुत्र अभिभू, श्रेणीमान, वसुदान और अपराजित वीर शिखंडी, ये सब लोग आभूषण और कवच धारण करके हाथों में शस्त्र लिए हर्ष और उल्लास में भरकर राजा युधिष्ठिर को सब ओर से घेर कर उनके साथ साथ जा रहे थे। सेना के पिछले आधे भाग में राजा विराट, सोमकवंशी द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न, सुधर्मा, कुंती भोज और धृष्टद्युम्न के पुत्र जा रहे थे। इनके साथ 40,000 रथ, 2 लाख घोड़े, 4 लाख पैदल और 8,000 हाथी थे। अनाधृष्टि, चेकितान, धृष्टकेतु तथा सात्यकी, ये सब लोग भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को घेर कर चल रहे थे। इस प्रकार सेना की व्यूह रचना करके प्रहार करने के लिए उद्युत हुए पांडव सैनिक कुरुक्षेत्र में पहुंचकर सांडों के समान गर्जन करते हुए दिखाई देने लगे। उन शत्रु दमन वीरों ने कुरुक्षेत्र की सीमा में पहुंचकर अपने अपने शंख बजाए। इसी प्रकार श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी शंख ध्वनि की। बिजली की गड़गड़ाहट के समान पांचजन्य का गंभीर घोष सुनकर सब ओर फैले हुए समस्त पांडव सैनिक हर्ष से उल्लसित एवं रोमांचित हो उठे। शंख और दुंदुभियों की ध्वनि से मिला हुआ वेगवान वीरों का सिंहनाद पृथ्वी, आकाश तथा समुद्रों तक फैलकर उन सबको प्रतिध्वनित करने लगा। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत सैन्य निर्याण पर्व में पांडव सेना का कुरुक्षेत्र में प्रवेश विषयक 151वां अध्याय पूरा हुआ। द्विपंचाशदधिकशततमोऽध्यायः। कुरुक्षेत्र में पांडव सेना का पांडव तथा शिविर निर्माण। कुरुक्षेत्र में पांडव सेना का पड़ाव तथा शिविर निर्माण। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने एक चिकने और समतल प्रदेश में, जहां घास और ईंधन की अधिकता थी, अपनी सेना का पड़ाव डाला। श्मशान, देव मंदिर, महर्षियों के आश्रम, तीर्थ तथा सिद्ध क्षेत्र, इन सब का परित्याग करके उन स्थानों से बहुत दूर ऊसर रहित मनोहर शुद्ध एवं पवित्र स्थान में जाकर कुंती पुत्र महामती युधिष्ठिर ने अपनी सेना को ठहराया। तत्पश्चात समस्त वाहनों के विश्राम कर लेने पर स्वयं भी विश्राम सुख का अनुभव करके भगवान श्री कृष्ण उठे और सैकड़ों हजारों भूमिपालों से घिरकर कुंती पुत्र अर्जुन के साथ आगे बढ़े। उन्होंने दुर्योधन के सैकड़ों सैनिक दलों को दूर भगाकर वहां सब ओर विचरण करना प्रारंभ किया। द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न तथा प्रतापशाली एवं उदार रथी सत्यक पुत्र युयुधान ने शिविर बनाने योग्य भूमि नापी। भरत नंदन जन्मेजय, कुरुक्षेत्र में हिरण्यवती नामक एक पवित्र नदी है, जो स्वच्छ एवं विशुद्ध जल से भरी है। उसके तट पर अनेक सुंदर घाट हैं। उस नदी में कंकड़, पत्थर एवं कीचड़ का नाम नहीं है।
उसके समीप पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने खाई खुदवाई और उसकी रक्षा के लिए पहरेदारों को नियुक्त करके वहीं सेना को ठहराया। महात्मा पांडवों के लिए शिविर का निर्माण जिस विधि से किया गया था, उसी प्रकार के भगवान केशव ने अन्य राजाओं के लिए शिविर बनवाए। राजेंद्र, उस समय राजाओं के लिए सैकड़ों और हजारों की संख्या में दुर्धर्ष एवं बहुमूल्य शिविर पृथक पृथक बनवाए गए। उनके भीतर बहुत से काष्ठों तथा प्रचुर मात्रा में भक्ष्य भोज्य अन्न एवं पान सामग्री का संग्रह किया गया था। वे समस्त शिविर भूतल पर रहते हुए विमानों के समान सुशोभित हो रहे थे। वहां सैकड़ों विद्वान शिल्पी और शास्त्र विशारद वैद्य वेतन देकर रखे गए थे, जो समस्त आवश्यक उपकरणों के साथ वहां रहते थे। प्रत्येक शिविर में प्रत्यंचा, धनुष, कवच, अस्त्र शस्त्र, मधु, घी तथा राल का चूरा, इन सब के पहाड़ों जैसे ढेर लगे हुए थे। राजा युधिष्ठिर ने प्रत्येक शिविर में प्रचुर जल, सुंदर घास, भूसी और अग्नि का संग्रह कर रखा था। बड़े बड़े यंत्र, नाराज, तोमर, फरसे, धनुष, कवच, रुष्टि और तरकस, ये सब वस्तुएं भी उन सभी शिविरों में संग्रहित थीं। वहां लाखों योद्धाओं के साथ युद्ध करने में समर्थ पर्वतों के समान विशाल काय बहुत से हाथी दिखाई देते थे, जो कांटेदार साज सामान, लोहे के कवच तथा लोहे की ही झूल धारण किए हुए थे। भारत, पांडवों ने कुरुक्षेत्र में जाकर अपनी सेना का पड़ाव डाल दिया है, यह जानकर उनसे मित्रता रखने वाले बहुत से राजा अपनी सेना और सवारियों के साथ उनके पास, जहां वे ठहरे थे, आए। जिन्होंने यथा समय ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, यज्ञों में सोम रस का पान तथा प्रचुर दक्षिणाओं का दान किया था, ऐसे भूपाल गण पांडवों की विजय के लिए कुरुक्षेत्र में पधारे। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत सैन्य निर्याण पर्व में शिविर आदि का निर्माण विषयक 152वां अध्याय पूरा हुआ। त्रिपंचाशदधिकशततमोऽध्यायः। दुर्योधन का सेना को सुसज्जित होने और शिविर निर्माण करने के लिए आज्ञा देना तथा सैनिकों की रण यात्रा के लिए तैयारी। जन्मेजय उवाच। जन्मेजय ने पूछा, मुने, दुर्योधन ने जब यह सुना कि राजा युधिष्ठिर युद्ध की इच्छा से सेनाओं के साथ यात्रा करके भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित हो कुरुक्षेत्र में पहुंच गए और वहां सेना का पड़ाव डाले बैठे हैं, पुत्रों सहित राजा विराट और द्रुपद भी उनके साथ हैं, केकय राजकुमार वृष्णिवंशी योद्धा तथा सैकड़ों भूपाल उन्हें घेरे रहते हैं, तथा वे आदित्यों सहित घिरे हुए देवराज इंद्र की भांति अनेक महारथी योद्धाओं द्वारा सुरक्षित हैं। तब उसने क्या किया? महामते, कुरुक्षेत्र के उस भयंकर समारोह में जो कुछ हुआ हो, वह सब मैं विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। तपोधन, पांडव, भगवान श्री कृष्ण, विराट, द्रुपद, पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न, महारथी शिखंडी तथा देवताओं के लिए भी दुर्जय महापराक्रमी युधामन्यु, ये सब तो संग्राम में एकत्र होने पर इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं को भी पीड़ित कर सकते हैं। अतः वहां कौरवों तथा पांडवों ने जो जो कर्म किया था, वह सब विस्तार पूर्वक सुनने की मेरी इच्छा है। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर उस समय राजा दुर्योधन ने कर्ण, दुशासन और शकुनी से इस प्रकार कहा, श्री कृष्ण यहाँ से कृतकार्य होकर नहीं गए हैं। इसके लिए वे क्रोध में भरकर पांडवों को निश्चय ही युद्ध के लिए उत्तेजित करेंगे, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। वास्तव में श्री कृष्ण यही चाहते हैं कि पांडवों के साथ मेरा युद्ध हो। भीमसेन और अर्जुन से दोनों भाई तो श्री कृष्ण के ही मत में रहने वाले हैं। अजात शत्रु युधिष्ठिर भी
अधिकतर भीमसेन के वश में रहा करते हैं। इसके सिवा मैंने पहले सब भाइयों सहित उनका तिरस्कार भी किया है। विराट और द्रुपद तो मेरे साथ पहले से ही वैर रखते हैं। वे दोनों पांडव सेना के संचालक तथा श्री कृष्ण की आज्ञा के अधीन रहने वाले हैं। अतः अब हम लोगों का पांडवों के साथ होने वाला यह युद्ध बड़ा ही भयंकर और रोमांचकारी होगा। इसलिए राजाओं, आप सब लोग आलस्य छोड़कर युद्ध की सारी तैयारी करें। भूमिपालों, आप कुरुक्षेत्र में सैकड़ों और हजारों की संख्या में ऐसे शिविर तैयार करावें जिनमें अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त अवकाश हो तथा शत्रु लोग जिन पर अधिकार न कर सकें। उनमें पास ही जल और काष्ठ आदि मिलने की सुविधाएं हो। उनमें ऐसे मार्ग होने चाहिए जिनके द्वारा खाद्य सामग्री सुविधा से लाई जा सके और शत्रु लोग उसे नष्ट न कर सकें, तथा उनके चारों तरफ किलेबंदी कर देनी चाहिए। उन शिविरों को नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से भरपूर तथा ध्वजा पताकाओं से सुशोभित रखना चाहिए। शिविरों का जो नगर बसाया जाए, उससे बाहर अनेक सीधे तथा समतल मार्ग उन शिविरों में जाने के लिए बनाए जाएं। आज ही यह घोषणा करा दी जाए कि कल सवेरे ही युद्ध के लिए प्रस्थान करना है। इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। दुर्योधन का यह आदेश सुनकर बहुत अच्छा ऐसा ही होगा, यह प्रतिज्ञा करके महामना कर्ण आदि ने अत्यंत प्रसन्न होकर सबेरा होते ही राजाओं के निवास के लिए शिविर बनवाने आरंभ कर दिए। तदनंतर वहां आए हुए सब नरेश राजा दुर्योधन की यह आज्ञा सुनकर रोषावेश से परिपूर्ण हो चंदन और अगरू से चर्चित तथा सोने के भुजबंदों से प्रकाशित अपनी परिघ के समान मोटी भुजाओं का धीरे धीरे स्पर्श करते हुए बहुमूल्य आसनों से खड़े होकर उठकर खड़े हो गए। उन्होंने अपने कमल सदृश करों से मस्तक पर पगड़ी बांध ली, फिर धोती, चादर और सब प्रकार के आभूषण धारण कर लिए। श्रेष्ठ रथी अपने रथों को, अश्व संचालन की कला में कुशल योद्धा घोड़ों को और हस्ती शिक्षा में निपुण सैनिक हाथियों को सुसज्जित करने लगे। उन्होंने सेना के बने हुए बहुत से विचित्र कवच उन्होंने सोने के बने हुए बहुत से विचित्र कवच तथा सब प्रकार के विभिन्न अनेक अस्त्र शस्त्र धारण कर लिए। पैदल योद्धाओं ने भी अपने अंगों में सुवर्ण जटित कवच तथा भांति भांति के अनेक अस्त्र शस्त्र धारण कर लिए। जन्मेजय, दुर्योधन का वह हस्तिनापुर नगर मानो वहां कोई उत्सव हो रहा हो, इस प्रकार समृद्ध हर्षोत्फुल्ल मनुष्यों से भर गया था। इससे वहां बड़ी हलचल मच गई थी। राजन, जैसे चंद्रोदय काल में समुद्र उत्ताल तरंगों से व्याप्त हो जाता है, उसी प्रकार कुरु राज दुर्योधन रूपी महासागर सैनिक समुदाय रूपी चंद्रमा के उदय से अत्यंत उल्लसित दिखाई देने लगा। सब ओर घूमता हुआ जन समुदाय ही वहां जल में उठने वाली भंवरों के समान जान पड़ता था। रथ, हाथी और घोड़े उसमें मछली के समान प्रतीत होते थे। शंख और दुंदुभियों की ध्वनि ही उस कुरुराज रूपी समुद्र की गर्जना थी। खजानों का संग्रह ही रत्न राशि का प्रतिनिधित्व कर रहा था। योद्धाओं के विचित्र आभूषण और कवच ही उस समुद्र की उठती हुई तरंगों के समान जान पड़ते थे। चमकीले शस्त्र ही निर्मल फेन से प्रतीत होते थे। महलों की पंक्तियां ही तटवर्ती पर्वत सी जान पड़ती थीं। सड़कों पर स्थित दुकानें ही मानो गुफाएं थीं। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत सैन्य निर्याण पर्व में दुर्योधन का अपनी सेना को सुसज्जित करना, इस विषय से संबंध रखने वाला 153वां अध्याय पूरा हुआ। चतुष्पंचाशदधिकशततमोऽध्यायः। युधिष्ठिर का भगवान श्री कृष्ण से
अपने समयोचित कर्तव्य के विषय में पूछना, भगवान का युद्ध को ही कर्तव्य बताना तथा इस विषय में युधिष्ठिर का संताप और अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण के वचनों का समर्थन। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण के पूर्वोक्त कथन का स्मरण करके युधिष्ठिर ने पुनः उनसे पूछा, भगवन, मंदबुद्धि दुर्योधन ने क्यों ऐसी बात कही? अच्युत, इस वर्तमान समय में हमारे लिए क्या करना उचित है? हम कैसा बर्ताव करें जिससे अपने धर्म से नीचे न गिरें? वासुदेव, दुर्योधन, कर्ण और शकुनी ने तथा भाइयों सहित मेरे विचारों को भी आप जानते हैं। विदुर ने और भीष्म जी ने भी जो बातें कही हैं, उन्हें भी आपने सुना है। विशाल बुद्धे, माता कुंती का विचार भी आपने पूर्ण रूप से सुन लिया है। महाबाहो, इन सब विचारों को लांघ कर स्वयं ही इस विषय पर बारंबार विचार करके हमारे लिए जो उचित हो उसे निस्संकोच कहिए। धर्मराज का यह धर्म और अर्थ से युक्त वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने मेघ और दुंदुभि के समान गंभीर स्वर में यह बात कही। कृष्ण उवाच। श्री कृष्ण बोले, मैंने जो धर्म और अर्थ से युक्त हितकर बात कही है, वह छल कपट करने में ही कुशल कुरुवंशी दुर्योधन के मन में नहीं बैठती है। खोटी बुद्धि वाला वह दुष्ट न भीष्म की, न विदुर की और न मेरी ही कोई बात सुनता है। वह सबकी सभी बातों को लांघ जाता है। दुरात्मा दुर्योधन कर्ण का आश्रय लेकर सभी वस्तुओं को जीती हुई ही समझता है। इसलिए न यह धर्म की इच्छा रखता है और न यश की ही कामना करता है। पाप पूर्ण निश्चय वाले उस दुरात्मा दुर्योधन ने तो मुझे भी कैद कर लेने की आज्ञा दे दी थी, परंतु वह इस मनोरथ को पूर्ण न कर सका। अच्युत, वहां भीष्म तथा द्रोणाचार्य भी सदा उचित बात नहीं करते हैं। विदुर को छोड़कर अन्य सब लोग दुर्योधन का ही अनुसरण कर लेते हैं। सुबल पुत्र शकुनी, कर्ण और दुशासन, इन तीनों मूर्खों ने मूढ़ और असहिष्णु दुर्योधन के समीप आपके विषय में अनेक अनुचित बातें कही थी। उन लोगों ने जो जो बातें कही, उन्हें यदि मैं पुनः यहाँ दोहराऊं तो इससे क्या लाभ है? थोड़े में इतना ही समझ लीजिए कि वह दुरात्मा कौरव आपके प्रति न्याय युक्त बर्ताव नहीं कर रहा है। इन सब राजाओं में जो आपकी सेना में स्थित हैं, जो पाप और अमंगल कारक भाव नहीं है, वह सब अकेले दुर्योधन में विद्यमान है। हम लोग भी बहुत अधिक त्याग करके सर्वस्व खोकर कभी किसी भी दशा में कौरवों के साथ संधि की इच्छा नहीं रखते हैं। अतः इसके बाद हमारे लिए युद्ध ही करना उचित है। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, भरत नंदन, भगवान श्री कृष्ण का यह कथन सुनकर सब राजा कुछ न बोलते हुए केवल महाराज युधिष्ठिर के मुंह की ओर देखने लगे। युधिष्ठिर ने राजाओं का अभिप्राय समझकर भीम, अर्जुन तथा नकुल सहदेव के साथ उन्हें युद्ध के लिए तैयार हो जाने की आज्ञा दे दी। उस समय युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा मिलते ही समस्त योद्धा हर्ष से खिल उठे। फिर तो पांडवों के सैनिक किलकारियां करने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर यह देखकर कि युद्ध छिड़ने पर अवध्य पुरुषों का भी वध करना पड़ेगा, खेद से लंबी सांसें खींचते हुए भीमसेन और अर्जुन से इस प्रकार बोले, जिससे बचने के लिए मैंने वनवास का कष्ट स्वीकार किया और नाना प्रकार के दुख सहन किए, वही महान अनर्थ मेरे प्रयत्न से भी टल न सका। वह हम लोगों पर आना ही चाहता है। यद्यपि उसे टालने के लिए हमारी ओर से पूरा प्रयत्न किया गया, किंतु हमारे प्रयास से उसका निवारण नहीं हो सका, और जिसके लिए कोई प्रयत्न नहीं किया गया था, वह महान कलह स्वतः हमारे ऊपर आ गया। जो लोग मारने योग्य नहीं हैं, उनके साथ युद्ध करना कैसे उचित होगा? वृद्ध गुरुजनों का वध करके हमें विजय किस प्रकार प्राप्त होगी?
धर्मराज की यह बात सुनकर शत्रुओं को संताप देने वाले सव्यसाची अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की कही हुई बातों को उनसे कह सुनाया। वे कहने लगे, राजन, देवकी नंदन श्री कृष्ण ने माता कुंती तथा विदुर जी के कहे हुए जो वचन आपको सुनाए थे, उन पर आपने पूर्ण रूप से विचार किया होगा। मेरा तो यह निश्चित मत है कि वे दोनों अधर्म की बात नहीं करेंगे। कुंती नंदन, अब हमारे लिए युद्ध से निवृत्त हो जाना भी उचित नहीं है। अर्जुन का यह वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण भी युधिष्ठिर से मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, अर्जुन ठीक कहते हैं। महाराज जन्मेजय, तदनंतर योद्धाओं सहित पांडव युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके उस रात में वहां सुखपूर्वक रहे। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत सैन्य निर्याण पर्व में युधिष्ठिर अर्जुन संवाद विषयक 154वां अध्याय पूरा हुआ। पंचपंचाशदधिकशततमोऽध्यायः। दुर्योधन के द्वारा सेनाओं का विभाजन और पृथक पृथक अक्षौहिणियों के सेनापतियों का अभिषेक। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, रात बीतने पर जब सवेरा हुआ, तब राजा दुर्योधन ने अपनी 11 अक्षौहिणी सेनाओं का विभाग किया। राजा दुर्योधन ने पैदल, हाथी, रथ और घुड़सवार इन सभी सेनाओं में से उत्तम, मध्यम और निकृष्ट श्रेणियों को पृथक पृथक करके उन्हें यथास्थान नियुक्त कर दिया। वे सब वीर अनुकर्ष यानी कि रथ की मरम्मत के लिए उसके नीचे बंधा हुआ काष्ठ, तरकस, वरूथ, रथ को ढोने का बाघ आदि का चमड़ा, उपासंग जिन्हें हाथियों या घोड़े उठा सकें ऐसे तरकस, तोमर, शक्ति, निशंग पैदलों द्वारा लिए जाने वाले तरकस, रुष्टि एक प्रकार की लोहे की लाठी, ध्वजा, पताका, धनुष बाण, तरह तरह की रस्सियां, पाश, बिस्तर, कच ग्रह विक्षेप, बाल पकड़कर गिराने का यंत्र, तेल, गुड़, बालू, विषधर सर्पों के घड़े, राल का चूरा, घंट फलक, घुंघरू वाली ढाल, खड़गादि लोहे के शस्त्र, औंटा हुआ गुड़ का पानी, ढेले, साल, भिंदीपाल, गोफियां, मोम चुपड़े हुए मुदगर, कांटीदार लाठियां, हल, विष लगे हुए बाण, सूप तथा टोकरियां, दरात, अंकुश, तोमर, कांटेदार कवच, बसूले, आरे आदि, बाघ और गेंडे के चमड़े से मढ़े हुए रथ, रुष्टि, सींग, प्रास, भांति भांति के आयुध, कुठार, कुदाल, तेल में भीगे हुए रेशमी वस्त्र तथा घी लिए हुए थे। वे सभी सैनिक सेना के जालीदार कवच धारण किए, नाना प्रकार के मणिमय आभूषणों से विभूषित हो, समस्त सेना को ही विचित्र शोभा से संपन्न करते हुए अपने सुंदर शरीर से प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। इसी प्रकार जो शस्त्र विद्या का निश्चित ज्ञान रखने वाले कुलीन तथा घोड़ों के नस्लों को पहचानने वाले थे, वे कवचधारी शूरवीर ही सारथी के काम पर नियुक्त किए गए थे। उन सेना के रथों में अमंगल निवारण के लिए यंत्र तथा औषधियां बांधी गई थी। वे रस्सियों से खूब कसे गए थे। उन रथों पर बांधी हुई ध्वजा पताकाएं फहरा रही थीं। उनके ऊपर छोटी छोटी घंटियां बांधी थी और कंगूरे जोड़े गए थे। उन सब में ढाल, तलवार और पट्टिश आबद्ध थे। उन सभी रथों में चार चार घोड़े जुते हुए थे। वे सभी घोड़े अच्छी जाति के थे और संपूर्ण रथों में प्रास, रुष्टि एवं 100 धनुष रखे गए थे। प्रत्येक रथ के दो दो घोड़ों पर एक एक रक्षक नियुक्त था। एक एक रथ के लिए दो चक्र रक्षक नियत किए गए थे। वे दोनों ही रथियों में श्रेष्ठ थे तथा रथी भी अश्व संचालन की कला में निपुण थे।
सब ओर सुवर्णमालाओं से अलंकृत हजारों रथ शोभा पाते थे। शत्रुओं के लिए उनका भेदन करना अत्यंत कठिन था। वे सब के सब नगरों की भांति सुरक्षित थे। जिस प्रकार रथ सजाए गए थे, उसी प्रकार हाथियों को भी स्वर्णमालाओं से सुसज्जित किया गया था। उन सब को रस्सों से कसा गया था। उन पर 7-7 पुरुष बैठे हुए थे, जिससे वे हाथी रत्न युक्त पर्वतों के समान जान पड़ते थे। राजन, उनमें से 2 पुरुष अंकुश लेकर महावत का काम करते थे। 2 उत्तम धनुर्धर योद्धा थे। 2 पुरुष अच्छी तलवारें लिए रहते थे और एक पुरुष शक्ति तथा त्रिशूल धारण करता था। राजन, महामना दुर्योधन की वह सारी सेना ही अस्त्र शस्त्रों के भंडार से युक्त मदमत्त गजराजों से व्याप्त हो रही थी। इस प्रकार कवचधारी, युद्ध के लिए उद्यत, आभूषणों से विभूषित तथा पताकाधारी सवारों से युक्त हजारों लाखों घोड़े उस सेना में मौजूद थे। वे घोड़े उछल कूद मचाने आदि दोषों से रहित होने के कारण सदा अपने सवारों के वश में रहते थे। उन्हें अच्छी शिक्षा मिली थी। वे सुनहरे साजों से सुसज्जित थे। उनकी संख्या कई लाख थी। उन उस सेना में जो पैदल मनुष्य थे, वे भी सोने के हारों से अलंकृत थे। उनके रूप, रंग, कवच और अस्त्र शस्त्र नाना प्रकार के दिखाई देते थे। एक एक रथ के पीछे 10-10 हाथी, एक एक हाथी के पीछे 10-10 घोड़े और एक एक घोड़े के पीछे 10-10 पैदल सैनिक, सब और पाद रक्षक नियुक्त किए गए थे। एक एक रथ के पीछे एक एक रथ के पीछे 50-50 हाथी, एक एक हाथी के पीछे 100-100 घोड़े और एक एक घोड़े के साथ 7-7 पैदल सैनिक इस उद्देश्य से संगठित किए गए थे कि वे समूह से बिछुड़ी हुई 2 सैनिक टुकड़ियों को परस्पर मिला दें। 500 हाथियों और 500 रथों की एक सेना होती है। 10 सेनाओं की एक पृतना और 10 पृतनाओं की एक वाहिनी होती है। इसके सिवा सेना, वाहिनी, पृतना, ध्वजिनी, चमू, वरुथिनी और अक्षौहिणी इन पर्यायवाची यानी कि समानार्थक नामों द्वारा भी सेना का वर्णन किया गया है। इस प्रकार बुद्धिमान दुर्योधन ने अपनी सेनाओं को व्यूह रचना पूर्वक संगठित किया था। कुरुक्षेत्र में 11 और 7 मिलकर 18 अक्षौहिणी सेनाएं एकत्र हुई थी। पांडवों की सेना केवल 7 अक्षौहिणी थी और कौरवों के पक्ष में 11 अक्षौहिणी सेनाएं एकत्र हो गई थी। 55 पैदलों की एक टुकड़ी को पत्ती कहते हैं। 3 पत्तियां मिलाकर एक सेनामुख कहलाती हैं। सेनामुख का ही दूसरा नाम गुल्म है। 3 गुल्मों का एक गण होता है। दुर्योधन की सेनाओं में युद्ध करने वाले पैदल योद्धाओं के ऐसे ऐसे गण 10,000 से भी अधिक थे। उस समय वहां महाबाहु राजा दुर्योधन ने अच्छी तरह सोच विचार कर बुद्धिमान एवं शूरवीर पुरुषों को सेनापति बनाया। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा इन श्रेष्ठ पुरुषों को एवं मद्रराज शल्य, सिंधुराज जयद्रथ, कंबोजराज सुदक्षिण, कृतवर्मा, कर्ण, भूरिश्रवा, सुबलपुत्र शकुनी तथा महाबली बाहलीक इन राजाओं को पहले अपने सामने बुलाकर उन सब को पृथक पृथक एक एक अक्षौहिणी सेना का नायक निश्चित करके विधि पूर्वक उनका अभिषेक किया। भारत, दुर्योधन प्रतिदिन और प्रत्येक वेला में उन सेनापतियों का बारंबार विविध प्रकार से प्रत्यक्ष पूजन करता था। उनके जो अनुयायी थे, उनको भी उसी प्रकार यथा योग्य स्थानों पर नियुक्त कर दिया गया। वे राजाओं के सैनिक राजा दुर्योधन का प्रिय करने की इच्छा रखकर अपने अपने कार्य में तत्पर हो गए। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत सैन्य निर्याण पर्व में दुर्योधन की सेना का विभाग विषयक
155वां अध्याय पूरा हुआ। षट्पंचाशदधिकशततमोऽध्यायः। दुर्योधन के द्वारा भीष्म जी का प्रधान सेनापति के पद पर अभिषेक और कुरुक्षेत्र में पहुंचकर शिविर निर्माण। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन समस्त राजाओं के साथ शांतनु नंदन भीष्म के पास जा हाथ जोड़कर इस प्रकार बोला। पितामह, कितनी ही बड़ी सेना क्यों न हो, किसी योग्य सेनापति के बिना युद्ध में जाकर चींटियों की पंक्ति के समान छिन्न भिन्न हो जाती है। दो पुरुषों की बुद्धि कभी समान नहीं होती। यदि दोनों ओर योग्य सेनापति हों तो उनका शौर्य एक दूसरे की होड़ में बढ़ता है। महामते, सुना जाता है कि समस्त ब्राह्मणों ने अपनी कुशमयी ध्वजा फहराते हुए पहले कभी अमित तेजस्वी है वंश के क्षत्रियों पर आक्रमण किया था। पितामह, उस समय ब्राह्मणों के साथ वैश्यों और शूद्रों ने भी उन पर धावा किया था। एक ओर तीनों वर्ण के लोग थे और दूसरी ओर चुने हुए श्रेष्ठ क्षत्रिय। तदनंतर जब युद्ध आरंभ हुआ तब तीनों वर्णों के लोग बारंबार पीठ दिखाकर भागने लगे। यद्यपि उनकी सेना अधिक थी तो भी क्षत्रियों ने एक मत होकर उन पर विजय पाई। पितामह, तब उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने क्षत्रियों से पूछा, हमारी पराजय का क्या कारण है? उस समय धर्मज्ञ क्षत्रियों ने उनसे यथार्थ कारण बता दिया। वे बोले, हम लोग एक परम बुद्धिमान पुरुष को सेनापति बनाकर युद्ध में उसी का आदेश सुनते और मानते हैं, परंतु आप लोग पृथक पृथक अपनी ही बुद्धि के अधीन हो मनमाना बर्ताव करते हैं। यह सुनकर उन ब्राह्मणों ने एक शूरवीर एवं नीति निपुण ब्राह्मण को सेनापति बनाया और क्षत्रियों पर विजय प्राप्त की। इस प्रकार जो लोग किसी हितैषी, पाप रहित तथा युद्ध कुशल शूरवीर को सेनापति बना लेते हैं, वे संग्राम में शत्रुओं पर अवश्य विजय पाते हैं। आप सदा मेरा हित चाहने वाले तथा नीति में शुक्राचार्य के समान हैं। आपको आपकी इच्छा के बिना कोई मार नहीं सकता। आप सदा धर्म में ही स्थित रहते हैं। अतः हमारे प्रधान सेनापति हो जाइए। जैसे किरणों वाले तेजस्वी पदार्थों के सूर्य, वृक्ष, औषधियों के चंद्रमा, जैसे किरणों वाले तेजस्वी पदार्थों के सूर्य, वृक्ष और औषधियों के चंद्रमा, यक्षों के कुबेर, देवताओं के इंद्र, पर्वतों के मेरु, पक्षियों के गरुड़, समस्त देव योनियों के कार्तिकेय और वसुओं के अग्निदेव अधिपति एवं संरक्षक हैं, उसी प्रकार आप हमारी समस्त सेनाओं के अधिनायक और संरक्षक हों। इंद्र के द्वारा सुरक्षित देवताओं की भांति आपके संरक्षण में रहकर हम लोग निश्चय ही देवगणों के लिए भी अजेय हो जाएंगे। जैसे कार्तिकेय देवताओं के आगे आगे चलते हैं, वैसे ही आप हमारे अगुआ हों। जैसे बछड़े सांड के पीछे चलते हैं, उसी प्रकार हम आपका अनुसरण करेंगे। भीष्म उवाच। भीष्म ने कहा, भारत, तुम जैसा कहते हो वह ठीक है, पर मेरे लिए जैसे तुम हो वैसे ही पांडव हैं। नरेश्वर, मैं पांडवों को उनके पूछने पर अवश्य ही हित की बात बताऊंगा और तुम्हारे लिए युद्ध करूंगा। ऐसी ही मैंने प्रतिज्ञा की है। मैं इस भूतल पर नरश्रेष्ठ कुंती पुत्र अर्जुन के सिवा दूसरे किसी योद्धा को अपने समान नहीं देखता हूँ। महाबुद्धिमान पांडुकुमार अर्जुन अनेक दिव्यास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, परंतु वे मेरे सामने आकर प्रकट रूप में कभी युद्ध नहीं कर सकते। अर्जुन की ही भांति मैं भी यदि चाहूं तो अपने शस्त्रों के बल से देवता, मनुष्य, असुर तथा राक्षसों सहित इस संपूर्ण जगत को क्षण भर में निर्जीव बना दूं। परंतु जनेश्वर, मैं पांडु के पुत्रों की किसी तरह हत्या नहीं करूंगा। कुरुनंदन, यदि पांडव इस युद्ध में मुझे पहले ही नहीं मार डालेंगे
तो मैं अपने अस्त्रों के प्रयोग द्वारा प्रतिदिन उनके पक्ष के 10,000 योद्धाओं का वध करता रहूंगा। मैं इस प्रकार उनकी सेना का संहार करूंगा। राजन, मैं अपनी इच्छा के अनुसार एक शर्त पर तुम्हारा सेनापति होऊंगा। उसके बदले दूसरी शर्त नहीं मानूंगा। इस शर्त को तुम मुझसे यहाँ सुन लो। पृथ्वीपते, या तो पहले कर्ण ही युद्ध कर ले या मैं ही युद्ध करूं, क्योंकि यह सूतपुत्र सदा युद्ध में मुझसे अत्यंत स्पर्धा रखता है। कर्ण उवाच। कर्ण बोला, राजन, मैं गंगानंदन भीष्म के जीते जी किसी प्रकार युद्ध नहीं करूंगा। इनके मारे जाने पर ही गांडीवधारी अर्जुन के साथ लड़ूंगा। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने प्रचुर दक्षिणा देने वाले भीष्म जी का प्रधान सेनापति के पद पर विधि पूर्वक अभिषेक किया। अभिषेक हो जाने पर उनकी बड़ी शोभा हुई। तदनंतर बाजा बजाने वालों ने राजा की आज्ञा से निर्भय होकर सैकड़ों और हजारों भेरियों तथा शंखों को बजाया। उस समय वीरों के सिंहनाद तथा वाहनों के नाना प्रकार के शब्द सब ओर गूंज उठे। बिना बादल के ही आकाश से रक्त की वर्षा होने लगी, जिसकी कीच जम गई। हाथियों के चिंघाड़ने के साथ ही बिजली की गड़गड़ाहट के समान भयंकर शब्द होने लगे। धरती डोलने लगी। इन सब उत्पातों ने प्रकट होकर समस्त योद्धाओं के मानसिक उत्साह को दबा दिया। अशुभ आकाशवाणी सुनाई देने लगी। आकाश से उल्काएं गिरने लगीं। भय की सूचना देने वाली सियारिनियां जोर जोर से अमंगल जनक शब्द करने लगीं। नरेश्वर, राजा दुर्योधन ने जब गंगानंदन भीष्म को सेनापति के पद पर अभिषिक्त किया, उसी समय ये सैकड़ों भयानक उत्पात प्रकट हुए। इस प्रकार शत्रु सेना को पीड़ित करने वाले भीष्म को सेनापति बनाकर दुर्योधन ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया और उन्हें गौओं तथा सुवर्ण मुद्राओं की भूरी भूरी दक्षिणाएं दी। उस समय ब्राह्मणों ने विजय सूचक आशीर्वादों द्वारा राजा का अभ्युदय मनाया और वह सैनिकों से घिरकर भीष्म जी को आगे करके भाइयों के सहित हस्तिनापुर से बाहर निकला तथा विशाल तंबू शामियानों के साथ कुरुक्षेत्र को गया। जन्मेजय, कर्ण के साथ कुरुक्षेत्र में जाकर दुर्योधन ने एक समतल प्रदेश में शिविर के लिए भूमि को नपवाया। ऊसर रहित मनोहर प्रदेश में जहां घास और ईंधन की बहुतायत थी, दुर्योधन की सेना का शिविर हस्तिनापुर की भांति सुशोभित होने लगा। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत सैन्य निर्याण पर्व में भीष्म का सेनापतित्व विषयक 156वां अध्याय पूरा हुआ। सप्तपंचाशदधिकशततमोऽध्यायः। युधिष्ठिर के द्वारा अपने सेनापतियों का अभिषेक, यदुवंशियों सहित बलराम जी का आगमन तथा पांडवों से विदा लेकर उनका तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान। जन्मेजय उवाच। जन्मेजय ने पूछा, भगवन, भरत वंशियों के पितामह गंगानंदन महात्मा भीष्म संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे। समस्त राजाओं में ध्वज के समान उनका बहुत ऊंचा स्थान था। वे बुद्धि में बृहस्पति, क्षमा में पृथ्वी, गंभीरता में समुद्र, स्थिरता में हिमवान, उदारता में प्रजापति और तेज में भगवान सूर्य के समान थे। वे अपने बाणों की वर्षा द्वारा देवराज इंद्र के समान शत्रुओं का विध्वंस करने वाले थे। उस समय जो अत्यंत भयंकर तथा रोमांचकारी रण यज्ञ आरंभ हुआ था, उसमें उन्होंने जब दीर्घ काल के लिए दीक्षा ले ली, तब इस समाचार को सुनने के पश्चात संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महाबाहु युधिष्ठिर ने क्या कहा, भीमसेन तथा अर्जुन ने भी उसके बारे में क्या कहा, अथवा भगवान श्री कृष्ण ने अपना मत किस प्रकार व्यक्त किया।
वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, आपद धर्म के विषय में कुशल, वक्ताओं में श्रेष्ठ, परम बुद्धिमान युधिष्ठिर ने उस समय संपूर्ण भाइयों तथा सनातन भगवान वासुदेव को बुलाकर सांत्वना पूर्वक इस प्रकार कहा, तुम सब लोग सब ओर घूम फिरकर अपनी सेनाओं का निरीक्षण करो, कवच आदि से सुसज्जित होकर खड़े हो जाओ। सबसे पहले पितामह भीष्म से तुम्हारा युद्ध होगा, इसलिए अपनी 7 अक्षौहिणी सेनाओं के सेनापतियों की देखभाल करो। कृष्ण उवाच। भगवान श्री कृष्ण बोले, भरत कुलभूषण, ऐसा अवसर उपस्थित होने पर आपको जैसी बात कहनी चाहिए वैसी ही यह अर्थयुक्त बात आपने कही है। महाबाहो, मुझे आपकी बात ठीक लगती है, अतः इस समय जो आवश्यक कर्तव्य है उसका पालन कीजिए। अपनी सेना के 7 सेनापतियों को यहाँ निश्चित कर लीजिए। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर राजा द्रुपद, विराट, सात्यकी, पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न, धृष्टकेतु, पांचाल वीर शिखंडी और मगध राज सहदेव, इन 7 युद्धाभिलाषी महाभाग वीरों को युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक सेनापति के पद पर अभिषिक्त कर दिया और धृष्टद्युम्न को संपूर्ण सेनाओं का प्रधान सेनापति बना दिया, जो द्रोणाचार्य का अंत करने के लिए प्रज्वलित अग्नि से उत्पन्न हुए थे। तदनंतर उन्होंने निद्रा विजयी वीर धनंजय को उन समस्त महामना वीर सेनापतियों का भी अधिपति बना दिया। अर्जुन ने भी नेता और उनके घोड़ों के भी नियंता हुए बलराम जी के छोटे भाई परम बुद्धिमान श्रीमान भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन के भी नेता और उनके घोड़ों के भी नियंता हुए बलराम जी के छोटे भाई परम बुद्धिमान श्रीमान भगवान श्री कृष्ण। राजन, तदनंतर उस महान संहारकारी युद्ध को अत्यंत सन्निकट और प्रायः उपस्थित हुआ देख, नीले रंग का रेशमी वस्त्र पहने, कैलाश शिखर के समान गौर वर्ण वाले हलधारी महाबाहु श्रीमान बलराम जी ने पांडवों के शिविर में सिंह के समान लीला पूर्वक गति से प्रवेश किया। उनके नेत्रों के कोने मद से अरुण हो रहे थे। उनके साथ अक्रूर आदि यदुवंशी तथा गद, सांब, उद्धव, प्रद्युम्न, चारुदेशण तथा आहुक पुत्र आदि प्रमुख वृष्णिवंशी भी, जो सिंह और व्याघ्रों के समान अत्यंत उत्कट बलशाली थे, उन सब से सुरक्षित बलराम जी वैसे ही सुशोभित हुए मानो मरुदगणों के साथ महेंद्र शोभा पा रहे हों। उन्हें देखते ही धर्मराज युधिष्ठिर, महातेजस्वी श्री कृष्ण, भयंकर कर्म करने वाले कुंती पुत्र भीमसेन तथा अन्य जो कोई भी राजा वहां विद्यमान थे, वे सब के सब उठकर खड़े हो गए। हलायुध बलराम जी को आया देख सब ने उनका समादर किया। तदनंतर पांडुनंदन राजा युधिष्ठिर ने अपने हाथ से उनके हाथ का स्पर्श किया। श्री कृष्ण आदि सब लोगों ने उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात बूढ़े राजा विराट और द्रुपद को प्रणाम करके शत्रुदमन बलराम युधिष्ठिर के साथ बैठे। फिर उन सब राजाओं के चारों ओर बैठ जाने पर रोहिणी नंदन बलराम ने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखते हुए कहा, जान पड़ता है यह महाभयंकर और दारुण नरसंहार होगा ही। प्रारब्ध के इस विधान को मैं अटल मानता हूँ, अब इसे हटाया नहीं जा सकता। इस युद्ध से पार हुए आप सब सुहृदों को मैं अक्षत शरीर से युक्त और निरोग देखता हूँ। मेरा विश्वास है। इसमें संदेह नहीं कि यहाँ जो जो क्षत्रिय नरेश एकत्र हुए हैं, उन सबको काल ने अपना ग्रास बनाने के लिए पका दिया है। महान जनसंहार होने वाला है। इसमें रक्त और मांस की कीच जम जाएगी। मैंने एकांत में श्री कृष्ण से बार बार कहा था कि मधुसूदन, अपने सभी संबंधियों के प्रति एक सा बर्ताव करो।
क्योंकि हमारे लिए जैसे पांडव हैं, वैसा ही राजा दुर्योधन है। उसकी भी सहायता करो। वह बार-बार अपने यहाँ चक्कर लगाता है। परंतु युधिष्ठिर, तुम्हारे लिए ही मधुसूदन श्री कृष्ण ने मेरी इस बात को नहीं माना है। ये अर्जुन को देखकर सब प्रकार से उसी पर निछावर हो रहे हैं। मेरा निश्चित विश्वास है कि इस युद्ध में पांडवों की अवश्य विजय होगी। भारत श्री कृष्ण का भी ऐसा दृढ़ संकल्प है। मैं तो श्री कृष्ण के बिना इस संपूर्ण जगत की ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सकता। अतः ये केशव जो कुछ करना चाहते हैं, मैं उसी का अनुसरण करता हूँ। भीमसेन और दुर्योधन, ये दोनों ही वीर मेरे शिष्य एवं गदा युद्ध में कुशल हैं। अतः मैं इन दोनों पर एक सा स्नेह रखता हूँ। इसलिए मैं सरस्वती नदी के तटवर्ती तीर्थों का सेवन करने के लिए जाऊंगा, क्योंकि मैं नष्ट होते हुए कुरुवंशियों को उस अवस्था में देखकर उनकी उपेक्षा नहीं कर सकूंगा। ऐसा कहकर महाबाहु बलराम जी पांडवों से विदा ले मधुसूदन श्री कृष्ण को संतुष्ट करके तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत सैन्य निर्याण पर्व में बलराम जी के तीर्थ यात्रा के लिए जाने से संबंध रखने वाला 157वां अध्याय पूरा हुआ। अष्टापंचाशदधिकशततमोऽध्यायः। रुक्मी का सहायता देने के लिए आना, परंतु पांडव और कौरव दोनों पक्षों के द्वारा कोरा उत्तर पाकर लौट जाना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इसी समय अति यशस्वी दाक्षिणात्य देश के अधिपति भोजवंशी तथा इंद्र के सखा हिरण्यरोमा नाम वाले संकल्पों के स्वामी महामना भीष्मक का सगा पुत्र संपूर्ण दिशाओं में विख्यात रुक्मी पांडवों के पास आया, जिसने गंधमादन निवासी किम पुरुष प्रवर द्रुम का शिष्य होकर चारों पादों से युक्त संपूर्ण धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की थी। जिस महाबाहु ने गांडीव धनुष के तेज के समान ही तेजस्वी विजय नामक धनुष इंद्र देवता से प्राप्त किया था, वह दिव्य लक्षणों से संपन्न धनुष शारंग धनुष की समानता करता था। द्युलोक में विचरने वाले देवताओं के ये तीन ही धनुष दिव्य माने गए हैं। उनमें से गांडीव धनुष वरुण का, विजय देवराज इंद्र का तथा शारंग नामक दिव्य तेजस्वी धनुष भगवान विष्णु का बताया गया है। शत्रु सेना को भयभीत करने वाले उस शारंग धनुष को भगवान श्री कृष्ण ने धारण किया और खांडव दाह के समय इंद्र कुमार अर्जुन ने साक्षात अग्निदेव से गांडीव धनुष प्राप्त किया था। महातेजस्वी रुक्मी ने द्रुम से विजय नामक धनुष पाया था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने तेज और बल से मुर दैत्य के पाशों का उच्छेद करके भूमि पुत्र नरकासुर को जीतकर जब उसके यहाँ से अदिति के मणिमय कुंडल वापस ले आए और 16,000 स्त्रियों तथा नाना प्रकार के रत्नों को अपने अधिकार में कर लिया, उसी समय उन्हें शारंग नामक उत्तम धनुष भी प्राप्त हुआ था। रुक्मी मेघ की गर्जना के समान भयानक टंकार करने वाले विजय नामक धनुष को पाकर संपूर्ण जगत को भयभीत सा करता हुआ पांडवों के यहाँ आया। यह वीर यह वही वीर रुक्मी था जो अपने बाहुबल के घमंड में आकर पहले परम बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण के द्वारा किए गए रुक्मिणी के अपहरण को नहीं सह सका था। वह संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ था। उसने यह प्रतिज्ञा करके कि मैं वृष्णि वंशी श्री कृष्ण को मारे बिना अपने नगर को नहीं लौटूंगा, उनका पीछा किया था। उस समय उसके साथ विचित्र आयुधों और कवचों से सुशोभित दूर तक के लक्ष्य को मार गिराने में समर्थ तथा बढ़ी हुई गंगा के समान विशाल चतुरंगिणी सेना थी। राजन, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचकर उनसे पराजित होने के कारण लज्जित हो
वह पुनः कुंडिनपुर को नहीं लौटा। वह पुनः कुंडिनपुर को नहीं लौटा। भगवान श्री कृष्ण ने जहां युद्ध में शत्रु वीरों का हनन करने वाले रुक्मिणी को हराया था, वहीं उहुँ, भगवान श्री कृष्ण ने जहां युद्ध में शत्रु वीरों का हरण करने वाले रुक्मी को हराया था, वहीं रुक्मी ने भोजकट नामक उत्तम नगर बसाया था। हाथी घोड़ों वाली विशाल सेना से संपन्न वह भोजकट नामक नगर संपूर्ण भूमंडल में विख्यात है। महापराक्रमी भोजराज रुक्मी एक अक्षौहिणी विशाल सेना से घिरा हुआ शीघ्रता पूर्वक पांडवों के पास आया। उसने कवच, धनुष, दस्ताने, खड्ग और तरकस धारण किए सूर्य के समान तेजस्वी ध्वज के साथ पांडवों की विशाल सेना में प्रवेश किया। वह वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण का प्रिय करने की इच्छा से आया था। पांडवों को उसके आगमन की सूचना दी गई। तब राजा युधिष्ठिर ने आगे बढ़कर उसकी अगवानी की और उसका यथा योग्य आदर सत्कार किया। पांडवों ने रुक्मी का विधि पूर्वक आदर सत्कार करके उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। रुक्मी ने भी उन सबको प्रेम पूर्वक अपनाकर सैनिकों सहित विश्राम किया। तदनंतर वीरों के बीच में बैठकर उसने कुंती कुमार अर्जुन से कहा, पांडुनंदन, यदि तुम डरे हुए हो तो मैं युद्ध में तुम्हारी सहायता के लिए आ पहुंचा हूं। मैं इस महायुद्ध में तुम्हारी वह सहायता करूंगा जो तुम्हारे शत्रुओं के लिए असह्य हो उठेगी। इस जगत में मेरे समान पराक्रमी दूसरा कोई पुरुष नहीं है। पांडुकुमार, तुम शत्रुओं का जो भाग मुझे सौंप दोगे, मैं समर भूमि में उसका संहार कर डालूंगा। मेरे हिस्से में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य तथा वीरवर भीष्म एवं कर्ण ही क्यों न हो, किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। अथवा यहाँ पधारे हुए ये सब राजा चुपचाप खड़े रहें। मैं अकेले ही समर भूमि में तुम्हारे सारे शत्रुओं का वध करके तुम्हें पृथ्वी का राज्य अर्पित कर दूंगा। धर्मराज युधिष्ठिर तथा भगवान श्री कृष्ण के समीप अन्य सब राजाओं के सुनते हुए रुक्मी के ऐसा कहने पर परम बुद्धिमान कुंती पुत्र अर्जुन ने वसुदेव नंदन श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर की ओर देखते हुए मित्र भाव से हंसकर कहा, वीर, मैं कौरवों के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ। विशेषतः महाराज पांडु का पुत्र हूँ। आचार्य द्रोण को अपना गुरु कहता हूँ और स्वयं उनका शिष्य कहलाता हूँ। इसके सिवा साक्षात भगवान श्री कृष्ण हमारे सहायक हैं और मैं अपने हाथ में गांडीव धनुष धारण करता हूँ। ऐसी स्थिति में मैं अपने आप को डरा हुआ कैसे कह सकता हूँ। वीरवर, कौरवों की घोष यात्रा के समय जब मैंने महाबली गंधर्वों के साथ युद्ध किया था, उस समय कौन सा मित्र मेरी सहायता के लिए आया था? खांडव वन में देवताओं और दानवों से परिपूर्ण भयंकर युद्ध में जब मैं अपने प्रतिपक्षियों के साथ युद्ध कर रहा था, उस समय मेरा कौन सहायक था? जब निवात कवच तथा कालकेय नामक दानवों के साथ छिड़े हुए युद्ध में मैं अकेला ही लड़ रहा था, उस समय मेरी सहायता के लिए कौन आया था? इसी प्रकार विराट नगर में जब कौरवों के साथ होने वाले संग्राम में मैं अकेला ही बहुत से वीरों के साथ युद्ध कर रहा था, उस समय मेरा सहायक कौन था? मैंने युद्ध में सफलता के लिए रुद्र, इंद्र, यम, कुबेर, वरुण, अग्नि, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य तथा भगवान श्री कृष्ण की आराधना की है। मैं तेजस्वी, दृढ़ एवं दिव्य गांडीव धनुष धारण करता हूँ। मेरे पास अक्षय बाणों से भरे हुए तरकस मौजूद हैं और दिव्यास्त्रों के ज्ञान से मेरी शक्ति बढ़ी हुई है। नरश्रेष्ठ, फिर मेरे जैसा पुरुष साक्षात वज्रधारी इंद्र के सामने भी मैं डरा हुआ हूं, यह सुयश का नाश करने वाला वचन कैसे कह सकता है? महाबाहो, मैं डरा हुआ नहीं हूं तथा मेरे सहायक मुझे सहायक की भी आवश्यकता नहीं है। आप अपनी इच्छा के अनुसार जैसा उचित समझें अन्यत्र चले जाइए।
या यहीं रहिए। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, उन परम बुद्धिमान अर्जुन का यह वचन सुनकर रुक्मी अपनी समुद्र सदृश विशाल सेना को लौटाकर उसी प्रकार दुर्योधन के पास गया। दुर्योधन से मिलकर राजा रुक्मी ने उससे भी वैसी ही बातें कही। तब अपने को शूरवीर मानने वाले दुर्योधन ने भी उसकी सहायता लेने से इनकार कर दिया। महाराज, उस युद्ध से दो ही वीर अलग हो गए थे। एक तो वृष्णिवंशी रोहिणी नंदन बलराम और दूसरा राजा रुक्मी। बलराम जी के तीर्थ यात्रा में और भीष्मक पुत्र रुक्मी के अपने नगर को चले जाने पर पांडवों ने पुनः गुप्त मंत्रणा के लिए बैठक की। भारत, राजाओं से भरी हुई धर्मराज की वह सभा तारों और चंद्रमा से विचित्र शोभा धारण करने वाले आकाश की भांति सुशोभित हुई। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत सैन्य निर्याण पर्व में रुक्मी प्रत्याख्यान विषयक 158वां 158वां अध्याय पूरा हुआ। एकोनषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र और संजय का संवाद। जन्मेजय उवाच। जन्मेजय ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, जब इस प्रकार कुरुक्षेत्र में सेनाएं मोर्चा बांधकर खड़ी हो गईं, तब काल प्रेरित कौरवों ने क्या किया? वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी ने कहा, भरत कुलभूषण महाराज, जब वे सभी सेनाएं कुरुक्षेत्र में व्यूह रचना पूर्वक डट गईं, तब धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, संजय, यहाँ आओ और कौरवों तथा पांडवों की सेना के पड़ाव पड़ जाने पर वहां जो कुछ हुआ है वह सब मुझे पूर्ण रूप से बताओ। मैं तो समझता हूँ दैव ही प्रबल है, उसके सामने पुरुषार्थ व्यर्थ है, क्योंकि मैं युद्ध के दोषों को अच्छी तरह जानता हूँ। वे दोष भयंकर संहार उपस्थित करने वाले हैं, इस बात को भी समझता हूँ। तथापि ठगवी द्या के पंडित तथा कपट द्यूत करने वाले अपने पुत्र को न तो रोक सकता हूँ और न अपना हित साधन ही कर सकता हूँ। सूत, मेरी बुद्धि उपर्युक्त दोषों को बारंबार देखती और समझती है, तो भी दुर्योधन से मिलने पर पुनः बदल जाती है। संजय, ऐसी दशा में अब जो कुछ होने वाला है वह होकर ही रहेगा। कहते हैं, युद्ध में शरीर का त्याग करना निश्चय ही सबके द्वारा सम्मानित क्षत्रिय धर्म है। संजय उवाच। संजय ने कहा, महाराज, आपने जो कुछ पूछा है और आप जैसा चाहते हैं वह सब आपके योग्य है, परंतु आपको युद्ध का दोष दुर्योधन के माथे पर नहीं मढ़ना चाहिए। भूपाल, मैं सारी बातें बता रहा हूं, आप सुनिए। जो मनुष्य अपने बुरे आचरण से अशुभ फल पाता है, वह काल अथवा देवताओं पर दोषारोपण करने का अधिकारी नहीं है। महाराज, जो पुरुष दूसरे मनुष्य के साथ सर्वथा निंदनीय व्यवहार करता है, वह निंदित आचरण करने वाला पापात्मा सब लोगों के लिए वध्य है। नरश्रेष्ठ, जुए के समय जो बारंबार छल कपट और अपमान के शिकार हुए थे, अपने मंत्रियों सहित उन पांडवों ने केवल आपका ही मुंह देखकर सब तरह के तिरस्कार सहन किए हैं। इस समय युद्ध के कारण घोड़ों, हाथियों, अमित तेजस्वी राजाओं का जो विनाश प्राप्त हुआ है, उसका संपूर्ण वृत्तांत आप मुझसे सुनिए। महामते, इस महायुद्ध में संपूर्ण लोकों के विनाश को सूचित करने वाला जो वृत्तांत जैसे जैसे घटित हुआ है, वह सब स्थिर होकर सुनिए और सुनकर एक चित्त बने रहिए, व्याकुल न होइए। क्योंकि मनुष्य पुण्य और पाप के फल भोग की प्रक्रिया में स्वतंत्र करता नहीं है, क्योंकि मनुष्य प्रारब्ध के अधीन है। उसे तो कठपुतली की भांति उस कार्य में प्रवृत्त होना पड़ता है। कोई ईश्वर की प्रेरणा से कार्य करते हैं, कुछ लोग
आकस्मिक संयोगवश कर्मों में प्रवृत्त होते हैं तथा दूसरे बहुत से लोग अपने पूर्व कर्मों की प्रेरणा से कार्य करते हैं। इस प्रकार ये कार्य की त्रिविध अवस्थाएं देखी जाती हैं। इसलिए इस महान संकट में पड़कर आप स्थिर भाव से स्वस्थ चित्त होकर सारा वृत्तांत सुनिए। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत सैन्य निर्याण पर्व में संजय वाक्य विषयक 159वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम।